संकट जब आता है तब कोई साथ खड़ा हो जाए बहुत बड़ी बात, बड़ा मुश्किल है। घोड़ा भी भाग गया, राजा अकेला। अब प्यास लगी राजा को, अब पानी नहीं दे और जंगल में रास्ता भी नहीं दिख रहा। आदमी के जब निजी पाप उसके सामने आ जाते हैं तो कोई रास्ता दिखाई नहीं देता बचने का। कैसे बचा जाए, किसकी मदद ली जाए, कौन साथ देगा, कौन साथ नहीं देगा, कौन सा योजना, कौन सा नियोजन करना चाहिए, उसको रास्ता दिखता नहीं है महाराज। अगर आपने पाप किया नहीं है तो आपको कोई योजना और कोई रास्ता ढूंढना नहीं है। परमात्मा रास्ता सब बताएगा आपको। आपका कोई अपराध नहीं है, आपने कोई पाप किया नहीं है, तो फिर आपको किसी योजना की जरूरत भी नहीं है। आप प्रभु भरोसे बैठिए, शांत रहिए। आप निष्पाप हैं, निष्कलंक हैं, तो आपका परमात्मा ही सब कुछ चारों तरफ से रक्षण करेगा। पर यहां तो परमात्मा से ही झगड़ा है राजा परीक्षित का। आज कलयुग के संग में पड़ गए राजा, विरोधी हो गए मानो परमात्मा के। जो आदमी काट के खाएगा किसी जीव को, वो कैसे परमात्मा का हो सकता है? परमात्मा का नाम है दयालु, अजन्मा, अनंता। परमात्मा का नाम है करुणा कर, दया कर। अब कोई तलवार चलाए, चाकू चलाए, छुरियां चलाए, काटे बकरे को और खाए, कुर्बानी के नाम पर, बलि के नाम पर, ये कैसे भगवान के हो जाएंगे? और भगवान के सामने काट रहे, भगवान के नाम पे काट रहे। भगवान कैसे इनको आज्ञा देगा काटने की? पर मतलबी लोग हैं, स्वार्थी लोग हैं, अपना मतलब निकालने के लिए भगवान को जोड़ जोड़ के बलि अर्पण करेंगे, कुर्बानी अर्पण करेंगे। गलत है तो गलत है। आवश्यकता नहीं है ऐसे पूजा की, ऐसे पाठ की, और ऐसे भगवान को प्रसन्न करने की जरूरत नहीं है। आप ही बताओ, आपकी चाय में मक्खी आ जाए तो पी लेते हो? नहीं पीते। अरे मक्खी गिर गई चाय में, क्या परले पड़ गई, क्या हो गया, क्या फर्क पड़ता है? मक्खी ने कौन सा ऐसा केमिकल छोड़ दिया जो चाय जहर बन गई? आदमी नहीं पी रहा। चाय में मक्खी पड़ जाए तो आदमी चाय को फेंक देता है क्योंकि कम कीमती है, और वही मक्खी घी में पड़ जाए तो मक्खी को फेंकता है, मक्खी को, घी को ना। हाँ जी, पटवा जी सुन रहे हो क्या कथा? चाय में मक्खी पड़ जाए तो ले गुड़िया, मक्खी पड़ गई है, ले जाओ फेंक दो। और घी में मक्खी पड़ गई तो उंगली पे निकाल के एक बूंद भी घी ना चले जावे मक्खी के संग, आराम से ढंग से टपका टपका के निचोड़ निचोड़ के घी को बाद में टंकोरा मारे। अब जाओ उधर। अब बताओ, मक्खी वही है, चाय में पड़ी तो मक्खी खराब, और घी में पड़ी तो मक्खी अच्छी है। कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, निकाल दो, खा लो, क्या फर्क पड़ रहा है? मक्खी वही है। तो अब बताओ, आदमी कितना होशियार है, कितना चतुर है। इसीलिए लोभी आदमी के बारे में मुहावरा है मक्खी चूस। लोभी का मुहावरा मक्खी चूस। मुझे लगता है बिरला ही कोई जलेबी का बनाने वाला ऐसा होगा जिसकी मक्खी न चिपकती हो जलेबी से। कोई बहुत ही बिरला हलवाई, कोई दुकानदार होगा, शोरूम वाला होगा जो जलेबी की ऐसी सुरक्षा करता होगा जो मक्खी ना चिपकती होगी। तो हलवाई क्या करते हैं? मक्खी को उठाकर घी की तरह, जैसे तुम फेंकते हो वैसे वो भी फेंकता रहता है। एक आध टांग भंग चुपकी रह जाए मक्खी की, पंख भंग तो कोई बात नहीं है, छोटी इलायची समझ के आदमी खा रहा है शौक से। और ये केवल हर आदमी की बात नहीं है। जो आदमी बड़े बड़े टुकड़े, ऐसे ऐसे मोटे मोटे पीस बकरे की टांग जो चूसते हैं ना मक्खी, वो भी नहीं खाते। होशियार कितने देखो, इतनी लंबी टांग चूस रहा है बकरे की, मुर्गे की, और उसकी भी चाय में मक्खी नहीं चलती उसको। इतना पवित्र बन रहा है चाय के समय पर।
और जैसे समय आया तो फिर टांग चूसने में उसे कोई तकलीफ नहीं है, और मक्खी चूसने में तकलीफ थी। मक्खी के बारे में सज्जन बन रहा है, ससुराल में आया है, ससुराल में चाय दे दी सास ने, मक्खी आ गई, पिएगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए पिएगा नहीं। और वही सास शाम को बकरा उबाल दे, 3 बार मांगेगा, मक्खी वाली चाय नहीं पी रहा और बकरा शाम को दे दिया उबाल के, सीटी मार के कुकर में, लाओ 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 लाओ, बहुत खातर की, बड़ी सेवा की, बड़ा मजा आया। ये है दुनिया, ये जमाना है महाराज, आदमी वही है। मक्खी पर वो मांसाहारी नहीं बनना चाहता, नाम ही मांसाहारी पढ़ना है तो फिर क्यों ना भरपेट खाया जाए। अरे 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 अरे, मैं कह रहा हूं मांसाहारी बनने से अच्छा है फलाहारी बनो। फलाहारी नाम की पूजा होती है हिंदू धर्म में, फलाना बाबा फलाहारी, फलाना संत फलाहारी, तो फलाहारी बनो ना मांसाहारी की जगह पे, शाकाहारी बनो ना। अरे महाराज हम शाकाहारी भी तो हैं, हम तोरई खा जाएं, घिया खा जाएं, काशी फल खा जाएं, ककड़ी खा जाएं, खीरा खा जाएं, टमाटर खा जाएं, बैंगन खा जाएं, टिकड़ुआ खा जाएं, पकड़ुआ खा जाएं और गधा खा जाएं, घोड़ा खा जाएं।